चंपक वन में एक चीकू खरगोश रहता था। वह उम्र में छोटा और बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह इधर उधर भागने लगता था। हर वक्त डर के मारे वह अपने कान खड़े रखता था, इसलिए वह कभी अच्छे से सो भी नहीं पाता था। एक दिन चीकू पपीते के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक पपीता जमीन पर गिरा। पपीता के गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और डर गया। वो जंगल की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। रास्ते में उसे राजू हिरन मिला। राजू ने उससे पूछा, अरे भाई तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो, आखिर मामला क्या है? चीकू ने कहा, अरे जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी उसके साथ साथ भागने लगा। अब भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। धीरे धीरे उसको देखकर जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। दोपहर का समय था तो शेर उस समय अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग उठा। वह गुफा से बाहर आया। इतनी आवाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक साथ कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सब सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा है? सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी ने खरगोश का नाम बोला तो चीकू ने कहा, आसमान का एक टुकड़ा तो उधर पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ सभी जानवर पपीते के पेड़ के पास पहुँचे। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक पपीता जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने पपीता की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने इतनी शोरगुल करके सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। उसके बाद चीकू खरगोश ने कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं की और समझदार हो गया। बच्चों, इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल का राजा शेर बहुत शक्तिशाली और बदमाश था। वह जंगल में निडर होकर घूमता था और किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। सारे जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर की सभा लगी और उन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए एक उपाय सोचा। सभी एक साथ राजा शेर के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज आप हमारे राजा हैं। हम नहीं चाहते कि आपको प्रतिदिन शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़े, इसलिए हम सब ने सोचा है कि हम लोग जंगल से रोज के दिन एक जानवर को आपके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर मान गया और बोला, याद रखना, प्रतिदिन दोपहर में एक जानवर मेरी गुफा में पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं सभी जानवर को मार डालूंगा। जंगल में थोड़ी शांति हो गई। सबने अपने परिवार से एक लोगों को भेजने का निश्चय कर लिया था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। खरगोश बेहद चालाक था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसने जाने से पहले ही सोच लिया कि जैसे भी हो अपनी जान तो बचानी ही पड़ेगी। वह गुफा की ओर चल पड़ा और अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे प्यास लग गई। आगे चलने पर उसे एक पुराना कुआं दिखा। जब खरगोश कुएं से पानी निकालने के लिए गया, कुएं के साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। अब उसे अपनी जान बचाने का रास्ता दिख चुका था। वो थोड़ा देर से गुफा के पास पहुंच गया। शेर इधर गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही शेर जोर से दहाड़ने लगा। शेर को गुस्से में देखकर खरगोश ने कहा, महाराज देर से आने के लिए माफ करे, पर इस देरी के लिए मैं या जंगल के किसी जानवर की गलती नहीं है। आपके भोजन के लिए हम लोग 4 खरगोश आ रहे थे, पर रास्ते में हम लोगों को आपके जैसा ही एक और शेर मिल गया था। उसने हम लोगों को रोक लिया और इधर आने का कारण पूछने लगा। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि जंगल का असली राजा वो है। उसने झपटकर मेरे साथ आने वाले खरगोशों को पकड़कर खा लिया। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया, वरना वो मुझे भी खा लेता। यह सब सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से दहाड़ मारी। ये कौन नकली राजा आ गया है जो मेरी जगह लेना चाहता है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को उसी पुराने कुएं के पास ले गया और बोला कि वो शेर इसी के अंदर रहता है।
शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे भी अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से में कुछ समझ नहीं पाया और उसे लगा कि अंदर वही दूसरा शेर है। शेर झगड़ा करने के लिए कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश की जान बच गई और जंगल के जानवरों को दुष्ट शेर से छुटकारा मिल गया। बच्चों, कई बार बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। सुंदरवन के जंगल में चंपक नाम का एक खरगोश रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता था और घूमने जाता था। उसकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी और हमेशा इस बात से खुश रहता था कि उसके पास इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वो नदी के पास पहुंच गया। उसी नदी के पास शेर की गुफा थी। शेर आराम से सो रहा था। शेर की नजर जब चंपक खरगोश पे पड़ी तो शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। शेर को देखकर अपना चंपक पहले तो डर गया, मगर उसने सोचा कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, कोई न कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। पास ही के मैदान में उसका दोस्त कालू घोड़ा घास खा रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद मांगी, पर घोड़ा आखिर शेर से कैसे लड़ता। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन कैसे करूं? अभी मुझे अपने मालिक को शहर ले जाना है। यह कहकर कालू घोड़ा जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे भोलू बैल मिला। चंपक उसके के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर मेरा शिकार करने मेरे पीछे आ रहा है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसे मारकर मेरी जान बचाओ। भोलू बैल ने जैसे ही शेर का नाम सुना, वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं तो अभी शेर से लड़कर उसे भगा देता, पर मुझे किसान के खेत में काम करने जाना है। नहीं गया तो किसान मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर बैल वहां से दुम दबाकर भाग गया। खरगोश भागते हुए जिराफ के पास पहुंचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलो भाई, वरना शेर मेरा शिकार कर लेगा। जिराफ ने सोचा कि इस खरगोश के चक्कर में आज उसकी भी जान जाएगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। चंपक खरगोश वहीं रह गया। अब वो बहुत दुखी हो गया था। तब तक शेर उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका था। वह वापस आगे भागने लगा। इसी तरह उसे रास्ते में उसके और भी दोस्त मिले, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की और सभी दोस्त बहाना बनाकर भाग गए। अब चंपक खरगोश समझ गया था कि उसके कोई भी दोस्त काम नहीं आने वाले हैं और उसे अपनी जान अब खुद ही बचानी पड़ेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तेजी से भागता हुआ वह शेर से बहुत दूर निकल गया और अपनी जान बचा ली। घर पहुंचने पर उसे जंगल के बुजुर्ग हाथी दादा मिले। हाथी दादा ने चंपक को रोका और सारी बात पूछी। चंपक खरगोश ने हाथी दादा को सारी कहानी बता दी। अब वो अपने दोस्तों से काफी नाराज था। तब हाथी दादा ने उसे समझाया कि जो समय पर साथ न दे वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं और मुसीबत के समय बस खुद पर भरोसा करना चाहिए। चंपक खरगोश को यह बात समझ आ गई थी। वो दिन भर दौड़ के बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने घर जाकर सो गया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और ज्यादा दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर भी उसका शिकार बन जाते। उसके डर से अंधेरा होने के बाद से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन सब लोगों ने मिलकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर शेर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा रखा। शेर को इस बात का कुछ पता नहीं था और वो उस पिंजरे में फंस गया। शाम होने की वजह से गांव वाले घर जाकर सो गए थे। इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। अंत में वह थक-हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। वह दूसरे गांव की ओर अपना सामान बेचने जा रहे थे। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे भले इंसान, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। व्यापारी डरते डरते बोला, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। तब शेर ने विनती की, मुझ पर विश्वास करें।
मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। व्यापारी एक दयालु व्यक्ति था। उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और व्यापारी पर झपटने लगा। यह देख व्यापारी डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो। शेर दहाड़ते हुए बोला, वचन तो बस वापस बाहर निकालने के लिए दिया था। तुम इंसान लोगों ने मुझे बहुत चालाकी से पिंजरे में बंद कर दिया था। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अब तो तुम्हें खाकर ही मेरी भूख खत्म होगी। वहीं पेड़ पर बैठा जग्गू बंदर बहुत देर से ये सारा नजारा देख रहा था। वह शेर की धूर्तता से वाकिफ था। व्यापारी के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है? आप लोगों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? व्यापारी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो? जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कभी नहीं आ सकता है। मैं तो ये मान ही नहीं सकता। इस पर शेर बोला, ये बिल्कुल सच है। फिर बंदर ने शेर से बोला, मुझे बुद्धू मत बनाओ। आप अपनी आंखों से देखे बिना मैं आपकी बात नहीं मान सकता महाराज। मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर शेर पिंजरे के अंदर चला गया। शेर के अंदर जाते ही बंदर ने कूद के पिंजरा वापस बंद कर दिया। अब शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। अब तो शेर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बंदर व्यापारी से बोला, इस धूर्त शेर को यहीं बंद रहने दो। आपको इसकी करतूत का नहीं पता है। नजदीक के गांव वालों ने इससे परेशान होकर पिंजरे में बंद किया है। वो सुबह आकर इसकी खबर लेंगे। व्यापारी ने खुश होकर बंदर को एक केला खिलाया। इधर शेर पछतावे में था। उसने बहुत विनती की पर इस बार व्यापारी बुद्धू बनने वाला नहीं था। इसके बाद बंदर और व्यापारी वहां से चलते बने। अगले दिन गांव वालों ने आकर शेर की जमकर पिटाई की। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धूर्तता का परिणाम बुरा होता है। अगर शेर ने पिंजरे में जाने से सबक लिया होता और वापस किसी को परेशान नहीं करता तो उसकी जान बच जाती और वो खुशी खुशी जंगल में रहता। जम्बू जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम मीनू था। उसी जंगल में एक खूबसूरत हिरण थी जिससे मीनू की अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते और साथ ही घुमा करते थे। हिरण को मीनू लोमड़ी की दोस्ती पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर भी उसे मीनू से डर नहीं लगता था। जंगल के बाकी जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि मीनू लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा शेर जंगल में घूमता हुआ आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा और वहां आराम करने लगा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखते ही शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। बूढ़ा होने की वजह से अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, वरना वो हिरण को भागकर पकड़ सकता था। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मीनू लोमड़ी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। इससे हम दोनों को खाने की कभी दिक्कत नहीं होगी। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल के जानवर उस पे भरोसा नहीं करते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए। वो उसका दोस्त है तो उसे फुसलाना भी आसान होगा। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा के पास ले आई।
बेचारी हिरण लोमड़ी पे भरोसा करके फंस गई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तब शेर उसे डपटते हुए बोला, पहले खुद की ओर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से, जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटका कर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। जंगल में उसकी एक ही दोस्त थी, अब वो भी नहीं बची। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता।